चलिए लेट अस स्टार्ट गाइस। अमन अमन कह रहे सर वेट 5 मिनट्स, आई एम ऑन द वे। अच्छा चलो लेट अस स्टार्ट गाइस। देखिए हम लोग जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे दैट वाज द चैप्टर ऑफ बोर्ड कमिटी। याद है बेटा सबको? और जो बोर्ड कमिटी है इसके अंदर जो टॉपिक हम लोगों ने लिया था लास्ट क्लास में, क्या था वो टॉपिक का नाम? जल्दी बोलो। व्हाट वाज द नेम ऑफ द टॉपिक? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो लिख लीजिएगा, वी वर टॉकिंग अबाउट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मुझे लगता है लास्ट क्लास में काफ़ी मेहनत की हम लोगों ने ऑन द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और किसी को याद है सेक्शन कौन सा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का? 149 सबसेक्शन 6। ठीक है ना? शैल वी स्टार्ट? आगे बढ़े हम लोग। तो 149 सबसेक्शन 6 वी टॉकिंग अबाउट। और थोड़ा फीवर और गला ख़राब है तो एनर्जी थोड़ी सी लो है, तो आज लो ही रहेगी एनर्जी, बट हम कंटेंट सारा करेंगे। ठीक है? वो अनीस बाबू कह रहे थे कि आपको H1V1 हो गया, यही बताया था ना तूने? हाँ। तो भी चलो फिर मैंने कहा चलो इसने इतनी बड़ी बीमारी बता दी है तो डॉक्टर को चेक भी करवा लेते हैं आज। मैं सोचा था सिंपल कोल्ड एंड कफ है, भाई ने अंग्रेजी में लैंग्वेज बताई है, कोई बात नहीं।
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? अगर आपको याद है, मैंने बोला था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर, लास्ट क्लास में इतना कर चुके हैं, अदर देन 3 लोगों को छोड़कर। कौन कौन थे वो? एमडी, WTD, नॉमिनी डायरेक्टर। हु सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन? याद है वो पहली कंडीशन, इन शॉर्ट लिख रहा हूं क्या? इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज। क्या हम ये डिस्कस कर चुके दोस्तों? तो पॉइंट इज डन। लास्ट क्लास में 50 बार डिस्कस कर लिया था। ध्रुव कह रहा है सर दवाई पूछवाऊं क्या? दवाई क्या पूछवानी है? भेजी दे दूं? पूछवाना क्या इसमें? हाँ जी। अच्छा, फिर B1 था और B2 था, और याद है वो B1 में क्या था? इज और वॉज। इन शॉर्ट लिखवा रहा हूं, इज और वॉज प्रमोटर। और फिर इसमें क्या लिखा हुआ था? इज और वॉज इज रिलेटेड टू द प्रमोटर, इज रिलेटेड टू द प्रमोटर। क्या इतना याद है सबको? फिर हम सी पे आए थे। सी में कौन से वाला पॉइंट था कि आपका पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, याद है ना? और लेकिन इसकी 2 एक्सेप्शन थी। किसी को याद है वो 2 एक्सेप्शन क्या है? 2 एक्सेप्शन थी यार, और वो 2 एक्सेप्शन कौन कौन सी थी? रेमुनरेशन और वो 10% वाली। तो वो 2 एक्सेप्शन थी दैट ये हम कर चुके हैं। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन में हम 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो कंडीशन नंबर ए इज डन, बी इज डन और सी इज डन। और मुझे लगता है लास्ट पूरी क्लास इन 3 चीज़ों पे हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। ठीक है, आज की क्लास आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। लेट अस मूव। लिखिएगा प्लीज डी पॉइंट। तो आज हम डी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। शैल वी स्टार्ट? एनुअल इनकम है वो। अच्छा, वो रह गया था, मैंने बोला तो बताऊं, एनुअल इनकम है वो। ठीक है, लिख लीजिए, लिखना है तो। पॉइंट नंबर डी से आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। शैल वी स्टार्ट? लिखिएगा नन ऑफ हुज रिलेटिव, none of whose relatives, none of whose relatives। इस लाइन का बस मतलब बता दो क्या है। अच्छा, उसके बाद डी है, और डी के बाद पता है क्या लिखा है? D1, D2, D3 और D4। क्वाइट टेक्निकल। हाँ जी, तो डी पॉइंट में 4 पॉइंट है। क्या है बेटा? D1, D2, D3, D4। हमें ये समझना है D1, D2, D3 और D4 क्या है, हमें ये समझना है। बात समझ में आई आपको? एंड अच्छा, एक बात तो सुनो, जो ये पहले 3 पॉइंट थे ये किसके लिए थे? डायरेक्टर हिमसेल्फ, कि हे डायरेक्टर तेरा कंपनी के साथ इनमें से कोई भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। लेकिन जो चौथा पॉइंट है, इट इज़ नॉट डायरेक्टर हिमसेल्फ, ये किसके लिए है? डायरेक्टर के रिलेटिव के लिए। तो दिस पॉइंट, अच्छा ऊपर क्या लिखा है? नन ऑफ हुज रिलेटिव। यानी अगर मैं बोलूं राम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है, कौन? अगर मैं बोलूं राम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है, अगली लाइन आप बताओ मैं क्या बोलूं? तो लोमेकर कहता है अगर राम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है तो राम का जो भी क्या है रिलेटिव, वो 1, 2, 3, 4 में नहीं आना चाहिए। अगर वो आ गया तो रिलेटिव आ जाएगा, बट राम का रिलेटिव का कुछ नहीं बिगड़ेगा, राम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। इफ राम वांट टू बिकम व्हाट? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो तेरा रिलेटिव का नीचे लिखे हुए 4 रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए। Am I clear to you? The point is not for the Ram, the point is only for the relatives। और यहां पे रिलेटिव की डेफिनेशन कहां दे रखी है? 2 clause 77 में। 2 clause 77 में रिलेटिव का मतलब दिया हुआ है, मम्मी पापा दीदी भैया वट। तो दीज आर द बेसिकली रिलेटिव। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? क्या हम एक एक करके बात करें? चलो सर, D1 पढ़ने जा रहे हैं, नोट करें D1। बताओ D1 कैसे पढ़ेंगे? नन ऑफ हुज रिलेटिव इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और ऑफ इंटरेस्ट इन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सबसी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। डायरेक्ट लैंग्वेज लिखिएगा प्लीज। एनी सिक्योरिटी, होल्डिंग कंपनी, सबसी कंपनी, एसोसिएट कंपनी ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर और लास्ट 2 years। जल्दी बता दो इसका मतलब क्या? आसान है? कैन एनीबडी ट्राई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन?
कोशिश कीजिए प्लीज। यस, कीप ग्रोइंग। इज दैट ओके विद यू? आसान है। अच्छा, 3 पॉइंट अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिए तो मैंने बोला था ना कि मेहनत 3 तक है, उसके बाद फिर चीजें इजी समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। कोई बताएगा D1 का मतलब क्या है? कैन यू ट्राई? हाँ जी। किसका बेटा, किसका? कौन नहीं होल्ड होना चाहिए? रिलेटिव्स का। यानी 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 कहने का मतलब ये है, अगर राम कंपनी में क्या बनना चाहता है, अगर राम इस कंपनी में क्या बनना, देखो भाई बात ऐसी है, जितना आप कोशिश करोगे ना बताने की उतना तुम्हारे समझ में आएगा। आर गेटिंग? लैंग्वेज इज क्वाइट टिपिकल एंड टेक्निकल। तो राम अगर इस कंपनी में क्या बनना चाहता है, जल्दी बोलो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है। तो बताओ कंडीशन क्या है? हे राम, तेरे रिलेटिव का, हे राम तेरा रिलेटिव ना तो इस कंपनी में, ना तो इसकी होल्डिंग कंपनी में, ना इसकी सबसी कंपनी में क्या होल्ड नहीं करना है? कोई भी सिक्योरिटी होल्ड नहीं करनी है। यू विल नॉट रिक्वायर्ड, यू विल नॉट होल्ड एनी सिक्योरिटी। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी? अच्छा, यहाँ पे सिक्योरिटी लिखा हुआ है या शेयर लिखा हुआ है? तो सिक्योरिटी मतलब क्या? ना शेयर, ना डिवेंचर, ना प्रेफरेंस, ना इक्विटी, नथिंग। आप कोई भी एक भी रुपये, अच्छा कितने अमाउंट का? कुछ अमाउंट लिखा है पॉइंट 1 में? दोबारा लैंग्वेज पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? नन ऑफ हुज रिलेटिव, हे राम तेरे रिलेटिव ने इन चारों में से किसी भी एक कंपनी में एक भी रुपए की सिक्योरिटी होल्ड ना करी हो, ना आज करी हो, ना पिछले 2 साल में करी हो, और अगर करी है तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। राम एक्स लिमिटेड में, अच्छा एक्स लिमिटेड कौन सी कंपनी बोलते थे हम लोग? द कंपनी। तो राम एक्स लिमिटेड में नहीं बन सकता, बोलो क्या? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। समझ आ रहा है आपको पॉइंट? हाँ जी, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आराम आराम से आप लोगों को जवाब देने हैं सोच समझ के। अच्छा, दोबारा लैंग्वेज पढ़ना एक बार, दोबारा क्या लिखा हुआ है? होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और ऑफ एनीबडी। व्हाट इज दिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंटरेस्ट? हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंटरेस्ट? नहीं, सिक्योरिटी में आ जाएगा ना डिबेंचर, तो डिबेंचर मतलब सिक्योरिटी और ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट? इंटरेस्ट बोले तो क्या? हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। अभी मैं बताऊंगा भी, ये परफेक्ट आंसर दिया, रियली अप्रिशिएटेड, बहुत बढ़िया। मैं बताऊंगा अभी आपको इंटरेस्ट क्या है। तो अभी ऑनलाइन वाले कह रहे होंगे ऐसा क्या बोल दिया उसने, तो आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। तो पहले अभी सिक्योरिटी पे फोकस करेंगे ना, अभी इंटरेस्ट को रहने दो, अभी किस पे फोकस करना है? सिक्योरिटी पे। बट एक बच्चे ने आंसर ऑलरेडी दे दिया है, रियली अप्रिशिएटेड। हाँ जी, तो अभी सिक्योरिटी पे फोकस करें, सिक्योरिटी पे, क्योंकि पता है सिक्योरिटी को समझ लोगे ना, लास्ट में मैंने एक लाइन बोलनी पड़ेगी, इंटरेस्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। अननेसेसरी अभी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करनी है इंटरेस्ट बोल के? तो पहले सिक्योरिटी को समझ लो। तो अभी के लिए आप समझो, बस सिक्योरिटी लिखा है, इंटरेस्ट नहीं लिखा, ठीक है? अब पूरी लैंग्वेज दोबारा पढ़ना, पूरी लैंग्वेज दोबारा पढ़ना। यस शेनू, हाँ जी। तो हे राम तेरा रिलेटिव एक्स लिमिटेड में किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी होल्ड ना करता हो, ना कंपनी में, ना होल्डिंग में, ना सब्सिडी में, ना एसोसिएट में। अच्छा, एक सवाल है, क्या रिलेटिव इन चारों कंपनी में इस रिलेटिव ने एक शेयर खरीद लिया 10 रुपए का, तो क्या राम एक्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाएगा? क्या राम एक्स लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाएगा? हाँ या ना? जल्दी जल्दी जवाब दो, यस और नो, बोलिए। क्योंकि यहाँ पे अमाउंट स्पेसिफाई नहीं है तो वो नहीं बन पाएगा। आर यू गेटिंग दिस? लेकिन हाँ, नीचे कुछ एक्सेप्शन दे रखे, वो बात की बात है। लेकिन एक बात बताओ, जब तक मैं एक्सेप्शन नहीं लिखाऊंगा, मैं तो करंट लैंग्वेज ही पढ़ूंगा ना, तो उसके हिसाब से आंसर दे रहे हैं। जब नीचे एक्सेप्शन आ जाएगी तो देख लेंगे क्या लिखा हुआ है। लेकिन अभी अगर आपके रिलेटिव ने इन चारों में से किसी भी एक कंपनी में एक शेयर भी खरीदा हुआ है, तो यू कैन नॉट बिकम वट? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पे, अब ध्यान से सुनना प्लीज। अच्छा, सिक्योरिटी कब नहीं होनी चाहिए? लैंग्वेज क्या लिखी है? या तो करंट ईयर में भी ना हो और लास्ट 2 साल। अच्छा, आपके रिलेटिव ने पिछले 10 साल पहले सिक्योरिटी खरीदी थी, 10 साल पहले, और 10 साल पहले खरीद कर बेच दी, क्या नाउ राम कैन बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? यस। सिक्योरिटी कब नहीं होनी चाहिए? ना तो करंट ईयर में होनी चाहिए, ना पिछले 2 सालों में होनी चाहिए। ये चीज याद रखनी चाहिए आप लोगों को। इज दैट ओके विद यू? ये बहुत ईजी है, D1 इज वेरी इजी। लेकिन जो खतरनाक है ना, वो इसका प्रोविजो है।
अब अगर इट्स माई चैलेंज टू यू, अगर कोई भी बता दे ये क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट, एक सेकेंड कहां गया, या प्रोवाइडेड दैट रिलेटिव may hold security or interest, may hold security or interest in the company of face value not exceeding 50 lakh rupees or 50 lakh rupees or 2% of paid up share capital of the company, comma, प्लीज बड़े ध्यान से सुनना, ऑफ द कंपनी, इट्स होल्डिंग कंपनी, कॉमा, सबसी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। एनीबडी कैन आंसर दिस? प्रोविजो क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ऊपर मेन प्रोविजो में क्या लिखा था? आप 1 रुपए की भी सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकते। हाँ हर्ष, आज करेंगे बेटा। आप 1 रुपए की भी रिलेटिव 1 रुपए की भी सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन नीचे एक प्रोविजो डाल दिया। आपको पता है प्रोविजो का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन क्रिएट करना। तो कोई बता सकता है रिलेटिव कितने रुपए की सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है? कोई बता सकता है? एनीबडी रेज योर हैंड। हाँ जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन? हाँ जी प्लीज। कौन सी कंपनी में? एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? जवाब देना जरा। राम एक्स लिमिटेड में, बड़े फोकस करके सुनना प्लीज। हाँ, राम एक्स लिमिटेड है, ये होल्डिंग कंपनी है, सबसी कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है। राम का रिलेटिव है, आपके सामने जरा, ठीक है? स्टेप 1, रिलेटिव के पास एक्स लिमिटेड में 1 लाख रुपए के शेयर है। क्या राम एक्स लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? आप मान के चलो कि मैं लिमिट 50 लाख वाली ले रहा हूं। अभी 2% तो मैंने बताई नहीं ना, तो 2% को छोड़ दो। अभी आप 5 लाख पे स्टिक रहो। मतलब आप ये सोच लो ये है ही नहीं, अभी ये है ही नहीं। तो आप मान के चलो दैट 1 लाख रुपए की शेयर आपने होल्ड किए। कितने? 1 लाख रुपए के। तो क्या राम अब एक्स लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? उसके रिलेटिव ने होल्ड किया है 1 लाख रुपए के शेयर। हाँ जी, ये फेस वैल्यू की बात हो रही है। तुम्हें ज्यादा एक काम करो, तुम्हें ना 1 लाख शेयर की बात छोड़ो, एक शेयर खरीदा है 10 रुपए का, 10 रुपए का। मुझे लगता है एक शेयर 10 रुपए का खरीदा है, ये तो सबसे मिनिमम लिमिट में आ गया। अब तो वो 2% की लिमिट से भी नीचे आ ही गया होगा। एक शेयर ले लिया मैंने यार। अब मेरा सवाल है, रिलेटिव ने एक शेयर किस में खरीदा है? इज दैट ओके? पहले जनरल रूल बताओ क्वेश्चन समझने से पहले। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? D1 क्या है? हे राम, अगर तू इंडिपेंडेंट, पीछे बोलना, हे राम अगर तू क्या बनना चाहता है? इंडिपेंडेंट। किसके अंदर? एक्स में। तो तेरे रिलेटिव ने क्या ना कर रखा हो? तेरे रिलेटिव ने 1 रुपए की सिक्योरिटी ना खरीद रखी हो, लेकिन अगर खरीद रखी है कितने रुपए की? 50 लाख रुपए की खरीद रखी है या 2% खरीदी हुई है, तो फिर तुम अलाउड हो। ऐसे ही लिखा है ना, मैंने पूरा नहीं बताया जानबूझ के, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बताओ मुझे। यही लिखा हुआ है। तो मेरा सवाल है, 50 लाख और 2% की लिमिट लिखी हुई है, बट मेरा सवाल है मैंने एक शेयर लिया है, क्या एक शेयर तो सारी लिमिट के नीचे ही आता होगा? भाई 2% की लिमिट लो या 50 लाख की लिमिट लो, एक शेयर 10 रुपए का शेयर तो सारी लिमिट के नीचे ही आता होगा यार। हाँ या ना? यस। तो मेरा सवाल है, रिलेटिव ने एक्स लिमिटेड में एक शेयर होल्ड किया है 10 रुपए का। अब बताओ क्या राम एक्स लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? क्वेश्चन 1 बोलो यार, इतना मुश्किल भी नहीं है। किसमें रिलेटिव ने किसमें शेयर होल्ड किया हुआ है? कितने रुपए के? 10 रुपए के शेयर। एक शेयर होल्ड किया हुआ है, सिंगल एक शेयर। तो क्या राम एक्स लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? कितने कह रहे हैं यस बन सकता है?
क्योंकि क्योंकि 50 लाख तक अलाउड है, क्योंकि 50 लाख रुपए तक अलाउड है। ये तो आपका पॉइंट है। यस, आगे सुनो। चलो, अभी मैं इसका जवाब नहीं दे रहा। रिलेटिव ने अब यहां पर एक्स में होल्ड नहीं किया, वाई लिमिटेड में एक शेयर होल्ड किया, वाई लिमिटेड में एट द रेट ₹10। वाई कौन है बोलो? दैट इज वाई लिमिटेड, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड। तो वाई लिमिटेड होल्डिंग कंपनी में एक शेयर होल्ड किया हुआ है। क्या अब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो? यस और नो? लेकिन अगर अब आपने, दैट इज अ सेकंड क्वेश्चन, लेकिन अगर रिलेटिव ने ए लिमिटेड, यानी कि ए लिमिटेड कौन है, सबसी में एक शेयर होल्ड किया हुआ है, तो क्या राम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों के? लेकिन अगर रिलेटिव ने कहां होल्ड कर लिया, कौन सी कंपनी बच गई? एसोसिएट कंपनी बी लिमिटेड। और बी लिमिटेड कौन सी कंपनी है? एसोसिएट कंपनी, और उसमें एक शेयर होल्ड किया हुआ है। तो क्या आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अब बन सकते हो? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? हैव यू अंडरस्टैंड द 4 क्वेश्चन? अब इसका आंसर देने के लिए थोड़ा दिमाग लगाओ और जरा बेरेक्ट लैंग्वेज दोबारा पढ़ो। एक बार D1 दोबारा पढ़ें प्लीज, तो शायद आपको समझ में आएगा लिखा क्या। ये अच्छे के ऊपर से चला जाता है कि हो क्या रहा है। D1 रीड अगेन एंड अगेन। नन ऑफ हुज रिलेटिव, किसी भी रिलेटिव का कोई भी ₹1 की सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कितनी हो सकती है? अब मेरे पढ़ने के स्टाइल से समझेगा कि मैं क्या कह रहा हूं। प्रोवाइडेड दैट रिलेटिव मे होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी। क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ये मेरे शब्द नहीं है, बेरेक्ट है ये। आप बेरेक्ट खोल के बैठ सकते हैं अपने अपने फोन के अंदर, देयर इज नो इश्यूज। क्या लिखा हुआ है? रिलेटिव मे होल्ड सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट का मतलब बता देंगे बाद में। प्रोवाइडेड रिलेटिव मे होल्ड सिक्योरिटी इन द कंपनी, इन द कंपनी। मुझे बताओ लॉ मेकर क्या कह रहा है? लॉ मेकर कह रहा है जो रिलेटिव है उसको अलाउड है सिक्योरिटी होल्ड करना सिर्फ कौन सी कंपनी में? द कंपनी। और आप मुझे बताओ, जब आप बेरेक्ट पढ़ते हो, जब आप बेरेक्ट पढ़ते हो तो आपको पता है बेरेक्ट पढ़ते टाइम 2 शब्द यूज होते हैं, आ कंपनी, द कंपनी। सुना है कभी? क्या यूज होता है? आ कंपनी, द कंपनी। आ कंपनी का मतलब एनी कंपनी, और द कंपनी का मतलब एक स्पेसिफिक कंपनी। कोई बताएगा हमारे केस में यहां पे द कंपनी कौन है? लास्ट क्लास में समझाया था, हमारे यहां पे स्पेसिफिक द कंपनी कौन है? एक्स लिमिटेड। अब पहली लाइन दोबारा पढ़ो, व्हाट इज रिटन? रिलेटिव मे होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, यानी रिलेटिव को सिक्योरिटी होल्ड करना सिर्फ कहां अलाउड है? द कंपनी में, और किसी कंपनी में अलाउड नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और देखो, इन द कंपनी ऑफ, और कितनी सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है द कंपनी में, और कितनी? अच्छा, ऐसा लिखा है, हेलो ऐसा लिखा है, रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी और होल्डिंग कंपनी और सब्सी कंपनी और एसोसिएट, ऐसा लिखा है भाई? तो अपने आप तुम कैसे बना रहे हो इसको? ऐसा लिखा है? अगर ऐसा लिखा होता रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द कंपनी होल्डिंग सब्सी, तो मैं बोलता बात सही है। मुझे बताओ क्या लिखा है? लैंग्वेज दोबारा पढ़ना पहली वाली। रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी इन द कंपनी, यानी रिलेटिव को सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी होल्ड करना कहां अलाउड है? सिर्फ द कंपनी में, यानी एक्स लिमिटेड में, और कहीं अलाउड नहीं है। और कितने रुपए की अलाउड है ये बता दो। अच्छा, यहां तक एक लाइन खत्म हो गई। अब बताओ कितने रुपए की अलाउड है होल्ड करना? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू की बात हो रही है, मार्केट वैल्यू की बात नहीं हो रही। डिस्कस करेंगे फेस वैल्यू क्या होती है। मैक्सिमम कितनी होल्ड कर सकता है? 50 लाख। मैक्सिमम कितनी होल्ड कर सकता है? 50 लाख। 50 लाख से ज्यादा की, अभी ये 2% वाला हटा दो, मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकता है? 50 लाख। यानी रिलेटिव मैक्सिमम द कंपनी में कितनी सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है? मैक्सिमम 50 लाख। बात खत्म हो गई है। बात समझ? फिर आप बोलोगे फिर ये आगे 2% क्या है? डिस्कस करेंगे ना, पहले इतना तो समझ लो क्या है। अब बताओ पूरी कहानी अभी तक क्या हो गई है? अभी तक क्या हो गया? D1 अभी तक क्या हो गया? नन ऑफ हुज रिलेटिव। बताओ क्या कहानी है? कोई भी राम का रिलेटिव, कोई भी राम का रिलेटिव कोई सिक्योरिटी होल्ड इन चारों कंपनी में नहीं कर सकता। राम का रिलेटिव इन चारों में से किसी भी कंपनी में सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन कर सकता है। लेकिन कर सकता है। बताओ किस में कर सकता है? इन द कंपनी। कहां कर सकता है? इन द कंपनी। कितने रुपए की कर सकता है? 50 लाख रुपए तक। हैव यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम सेइंग? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि अगर तुम्हारे रिलेटिव ने दा कंपनी, ये एक्स लिमिटेड कौन है बेटा, दा कंपनी में अगर शेयर होल्ड किया तो यू कैन बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लेकिन बाकी कंपनी में एक शेयर भी होल्ड किया यू कैन नॉट बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बिकॉज वट इज अलाउड ओनली टू होल्ड शेयर ओनली इन दा कंपनी, नॉट इन एनी अदर कंपनी। तो आपको शेयर होल्ड करना सिर्फ कहां अलाउड है, इन दा, रिलेटिव को शेयर होल्ड करना कहां अलाउड है, इन दा कंपनी, नॉट इन एनी अदर कंपनी। तो इवन इफ यू होल्ड एनी वन शेयर इन द होल्डिंग कंपनी, सब्सी कंपनी और एसोसिएट कंपनी, देन योर द राम कैन नॉट बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन एक्स लिमिटेड। लेकिन आप कितने शेयर होल्ड कर सकते हो एक्स लिमिटेड में, बस ये सवाल हो रहा है। पढ़ के बताओ कितने शेयर होल्ड कर सकते हो, पढ़ के बताना प्लीज। रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग व्हाट 50 लाख रुपीज। और क्या लिखा है, अब आगे सुनो और क्या लिखा हुआ है। और फिर अब मजे की बात क्या है, 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। अब ये थोड़ा सा दिमाग खराब करने वाला है, ध्यान से सुनना लैंग्वेज को प्लीज। मान लो ये जो एक्स लिमिटेड है इसकी पेड अप शेयर कैपिटल है, मान लो दैट इज 1 करोड़। इसकी पेड अप शेयर कैपिटल है, दैट इज अ पेड अप शेयर कैपिटल। इसकी पेड अप शेयर कैपिटल है 2 करोड़, इसकी पेड अप शेयर कैपिटल है 3 करोड़ और इसकी पेड अप शेयर कैपिटल है 4 करोड़। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ आ रहा पॉइंट? मुझे बताओ जल्दी से, क्या चारों कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल ले ली? कितनी ले ली बोलो? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। इज दैट ओके? अब आप मुझे बताओ जल्दी से, रिलेटिव किसमें शेयर होल्ड कर सकता है? पहली लाइन, इसमें बस 2 सवालों के जवाब देने हैं। पहला, रिलेटिव किसमें शेयर होल्ड कर सकता है? दा कंपनी में। दोबारा बोलो एक बार, किसमें शेयर होल्ड कर सकता है? दा कंपनी में। कितने होल्ड कर सकता है? कितने होल्ड कर सकता है सर? कितने होल्ड कर सकता है? तो लोमिकर कहता है या तो 50 लाख रुपए के, या तो 50 लाख रुपए के। मेरे बिना बताए समझ में आ रहा है आगे क्या लिखूंगा? या तो 50 लाख रुपए के, दूसरा बोलो, या फिर 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एक्स लिमिटेड, या फिर 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ होल्डिंग कंपनी, या तो 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ सब्सी कंपनी, या तो 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एसोसिएट कंपनी। आप ये 5 अमाउंट तक के कैपिटल होल्ड कर सकते हो। किसमें? सिर्फ किसमें? इन द कंपनी। यानी होल्ड करने वाली कंपनी सिर्फ कौन सी है? द कंपनी। लेकिन कंपैरिजन किससे करना है? बाकी सारी कंपनीज के साथ। आर गेटिंग? अब आप मुझे बताओ, पहली लिमिट तो स्पेसिफाइड है 50 लाख, बताना जरा दूसरी लिमिट कितनी है? 2% ऑफ व्हाट? पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एक्स लिमिटेड। बताओ एक्स लिमिटेड की पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 1 करोड़। 1 करोड़ का 2% कितना आ गया? 2 लाख। 1 करोड़ का 2% कितना आएगा? 2 लाख। इसका कितना आ जाएगा मुझे बताओ? इसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? कितना आ गया बोलो? 4 लाख। और बताओ कितना आ गया? 3 करोड़। इसका कितना आ गया? 6 लाख। इसका कितना आ गया? 8 लाख, सॉरी। अब बताओ कितनी लिमिट आ गई तुम्हारे पास? 5। कौन कौन सी? 50 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख। विच एवर इज लोअर। अब आप मुझे बताओ पांचों में से छोटा कौन है? 2 लाख। यानी नन ऑफ द रिलेटिव, हे रिलेटिव, टू एक्स लिमिटेड में मैक्सिमम कैपिटल कितनी होल्ड करके रख सकता है? 2 लाख रुपए की। और अगर इससे ज्यादा हुआ, यू कैन नॉट, द राम कैन नॉट बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन एक्स लिमिटेड। और इस राम के रिलेटिव ने अगर होल्डिंग सब्सिडी और एसोसिएट में 1 रुपए का भी शेयर होल्ड कर लिया, तो फिर उस केस में राम इस कंपनी में क्या नहीं बन पाएगा बोलो? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। कहने का मतलब ये है देखो लोअर क्यू है, लोअर लिखा नहीं है, मैं बताता हूं लोअर क्यू है। कितनी लिमिट कंपैरिजन करनी है? कोई भी लिमिट ब्रीच नहीं होनी चाहिए। अब आप मुझे बताओ 5 लिमिट निकाल ली, मैं 4 लाख कर सकता हूं? 4 लाख करोगे तो क्या 2 लाख की लिमिट ब्रीच नहीं हो जाएगी? तो ये इंप्लाइड है विच एवर इज लोअर आएगा। तो आप 5 में से कोई भी लिमिट ब्रीच नहीं कर सकते। दैट इज अ रीजन, ये इंप्लाइड है। यहां पे क्या आएगा बेटा? विच एवर इज लोअर आएगा। आर गेटिंग? यहां पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो होती है वो सुन लो। बच्चे को लगता है कैपिटल होल्ड करना अलाउड चारों कंपनी में है। क्या पहला क्वेश्चन, क्या चारों कंपनी में अलाउड है? नहीं सर, सिर्फ कहां अलाउड है? होल्डिंग कंपनी में, सॉरी दा कंपनी में। क्या? क्योंकि शब्द क्या लिखा हुआ है? दाक। एक बार प्लीज दोबारा मेरे कहने पे D1 दोबारा पढ़ें प्लीज, और बताइए क्या लैंग्वेज समझ में आ रही है नहीं आ रही है। प्लीज रीड ऑन योर ओन D1 क्या लिखा हुआ है। क्वाइट टेक्निकल, मुश्किल है, बट अगर एक बार समझ में आ गया तो आ गया। अच्छा एक बात बताओ, सी हेलो, थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव करते हैं।
यार प्लीज आवाज नहीं, हेलो, रुक जाओ। सी, ये जो अभी आप पढ़ रहे हो, क्या लास्ट वाली क्लास वाली कंडीशन भी खतरनाक थी और ये वाली भी कंडीशन खतरनाक है? अब आप जरा थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखते हैं। सपोज वन डे यू वर्किंग इन द रिलायंस और आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नो डायरेक्टर है और मुकेश अंबानी आपको कहते हैं कि सर देखना इसमें कौन कौन इंडिपेंडेंट है, कौन कौन इंडिपेंडेंट नहीं है। तो विच क्राइटेरिया यू हैव टू सी? 149.6 क्या प्रैक्टिकली 149.6 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अगर 149.6 प्रैक्टिकली नहीं आता तो वहां पे बैठकर क्या आप डिसाइड कर पाओगे इंडिपेंडेंट कौन है कौन नहीं है? अगर आप यही डिसाइड नहीं कर पाए तो आपकी कंपनी क्या आपको रखेगी? क्या नहीं रखेगी? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। गलत तो नहीं कह रहा यार मैं? अगर आपको यही नहीं आता तो आप डिजर्व भी नहीं करते, भले ही आप पास हो गए हो, लेकिन आप डिजर्व नहीं करते कंपनी में अपॉइंट होना, और अब कंपनी रखेगी भी नहीं। कंपनी के बॉस बोलेंगे यार तुझे तो इतना ही नहीं आता, तुझे यही नहीं पता। और हर लिस्टेड कंपनी में क्या कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज वेरी वेरी प्राइम इंपॉर्टेंस और नॉट? यस। एंड हु डिसाइड द डिसाइड कंपोजिशन इज डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट हु सी वेदर द पर्सन इज इंडिपेंडेंट और नॉट? हु सी द क्राइटेरिया? द कंपनी सेक्रेटरी। क्या वी शुड नो द क्राइटेरिया? यस और नो? यस सर। वहां पे बैठकर एक एक डायरेक्टर की सारी टर्म एंड कंडीशन कौन चेक करेगा? CS। और देन यू डिसाइड वेदर इट इज इंडिपेंडेंट और नॉट। और लिस्टेड कंपनी है, सेबी का कंट्रोल है, सेबी का चेक है। तुम्हारी एक गलती की वजह से कंपनी पे करोड़ों की पेनल्टी लग सकती है, और वो पेनल्टी अगर कंपनी पे लगी तो कंपनी वो सारी पेनल्टी तुमसे वसूलेगी क्योंकि तुमने कंपनी को मरवाया है। बात समझ आ रही है? तो ये ऐसा नहीं है कि आपने रट्टे मारे, पेपर में लिख दिया और पास हो गए। पास होने का दिक्कत ज़्यादा है अगर नहीं आता तो। हु विल टेल यू इन द कंपनी? आप किसकी हेल्प लेंगे? अपने दोस्तों से। जब तुम ऐसे हो तो तुम्हारे दोस्त भी तो ऐसे होंगे। उनका जवाब एक ही आना है, यार ये तो मुझे भी नहीं पता। दैट्स इट। और मैं तो बताऊंगा नहीं अगर अभी नहीं पढ़ा तो, यू नो। दोबारा सुनो। D1, नन ऑफ हुज रिलेटिव इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी। यानी हिंदी में सुन लो, आपका रिलेटिव इन चार कंपनी के नाम बोलो, सारे पीछे पीछे बोलो, याद हो जाएगा। आपका रिलेटिव इन चार कंपनी का नाम बोलो। दा कंपनी, मुंह से क्या निकालना है? दा कंपनी। एक्स लिमिटेड नहीं बोलना, क्या बोलना है? दा कंपनी। आपका रिलेटिव इन चार कंपनी, कौन सी? दा कंपनी होल्डिंग सबसी एसो। इसमें ना तो कोई सिक्योरिटी होल्ड करेगा, ना कोई इंटरेस्ट होल्ड करेगा। यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब है दैट इफ अ कंपनी इज अ लिमिटेड बाय ए गारंटी, तो वो गारंटी के अंदर गारंटी इज अ इंटरेस्ट। अनलिमिटेड में अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज अ इंटरेस्ट बेसिकली। तो वो ज़्यादा कोई इतना रेलिवेंट नहीं है, बट फिर भी बताने के लिए बता दिया। नाउ तो आपका रिलेटिव चारों कंपनी में कोई भी सिक्योरिटी होल्ड, एक्सेप्शन आप बोले हमने मुंह से, लेकिन रिलेटिव सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है इन द कंपनी। कहां होल्ड कर सकता है? इन द कंपनी। क्या बाकी में कर सकता है? बाकी में नहीं कर सकता। कहां होल्ड कर सकता है? ओनली इन द कंपनी। बस ये बता दो कितनी कर सकता है? कितनी कर सकता है दोस्तों? बस ये बता दो। 50 लाख और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सबसी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। पांचों का क्या ले लो? कंपैरिजन, विच एवर इज लोअर। इतनी सिक्योरिटी आप होल्ड करके रख सकते हो। दैट इज D1। लेकिन D1 इज ओनली फॉर हुम? रिलेटिव के लिए। नन ऑफ हुज रिलेटिव। आई होप ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप मुझे बताओ D1 के बाद कौन सा पॉइंट आएगा? D2। लिखो जल्दी से। लेकिन पता है D2 कैसे पढ़ेंगे? पता है? पहले D लिखो। क्या? नन ऑफ व्हाट? हुज रिलेटिव। चलो अब थोड़ा सा ये वाला पॉइंट आसान है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको। लिखो is indebted to company, holding company, subsidiary company, associate company, or their promoters or director in excess of amount। लिखिएगा इन एक्सेस ऑफ अमाउंट 50 लाख इन करंट फाइनेंशियल ईयर और लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर।
आसान है। D2 इज़ वेरी इजी, मुझे लगता है कि इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? राम, अगर तू द कंपनी एक्स लिमिटेड में क्या बनना चाहता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, होल्डिंग कंपनी, सबसी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, इसके प्रमोटर डायरेक्टर, इसके प्रमोटर डायरेक्टर, इसके प्रमोटर डायरेक्टर और इसके प्रमोटर डायरेक्टर। बताओ कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। और जल्दी से बता दो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। एनीबडी रेज योर हैंड। नन ऑफ हुज रिलेटिव इज इंडेप्टेड टू होम, टू द कंपनी। तो लॉ मेकर कहता है, हे राम, अगर तेरा रिलेटिव, कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, नन ऑफ हुज रिलेटिव इज इंडेप्टेड टू व्हाट? कंपनी, होल्डिंग, सबसी, एसोसिएट और देयर प्रमोटर और डायरेक्टर्स। यानी चारों कंपनी और चारों कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर से क्या नहीं होना चाहिए? इन 8 लोगों से क्या नहीं होना चाहिए? इंडेप्टेड नहीं होना चाहिए। इन 8 लोगों से क्या नहीं होना चाहिए? इंडेप्टेड नहीं होना चाहिए। कितने अमाउंट का? 50 लाख। याद है वो अमाउंट कितना प्रिस्क्राइब्ड है? 50 लाख रुपीस। तो 50 लाख, और अगर है वो, और अगर वो 50 लाख से क्या है? इंडेप्टेड है, तो याद रखिएगा किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। राम एक्स लिमिटेड में क्या नहीं बन पाएगा? इंडिया। आसान सा पॉइंट है। तो आपका रिलेटिव, अच्छा एक सवाल इसमें जो इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि वो ये है, ये जो 50 लाख की लिमिट है वो पर पर्सन देखनी है, पर कंपनी देखनी है या इन एग्रीगेट देखनी है? मतलब 50 लाख की लिमिट है, मैं कह रहा हूँ 5 लाख का लोन होल्डिंग से ले लिया, 10 लाख का लोन सबसी से ले लिया, फिर 5 लाख का लोन प्रमोटर डायरेक्टर से ले लिया, ऐसे कर करके 50 लाख एक्सीड हो गया। तो बताओ कैन यू बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉट? ये लिमिट आपको कैसे देखनी है? एग्रीगेट देखनी है या इंडिविजुअल लिमिट देखनी है? याद है लास्ट क्लास में बताया था, ये लिमिट आपको कैसे देखनी है? एग्रीगेट देखनी है। तो हे राम, अगर तेरा रिलेटिव इन 8 में से किसी भी, इन 8 में सिंगल से या इन एग्रीगेट कितने अमाउंट से इंडेप्टेड है? 50 लाख। तो सर राम इस कंपनी में क्या नहीं बन सकता? बोलो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आसान सा पॉइंट है, दैट इज D2, सिंपल। अच्छा एक बच्चे ने पूछा इंडेप्टेड का मतलब क्या होता है? इंडेप्टेड का मतलब क्या होता है? तो लिखेगा इंडेप्टेड का मतलब होता है, ये क्या सवाल पूछ लिया, उधार लेना। कि आपने इनसे क्या ले रखा है? उधार लिया हुआ है, 1 से या 8 में से किसी से भी। अच्छा एक बात बताओ, अगर इन लोगों ने रिलेटिव को उधार दिया हुआ है, मान लो राम की वाइफ है, राम की वाइफ का क्या नाम है? रामी, रम्मी, रम्मी लिख लो। राम की वाइफ का नाम मान लो रम्मी है। अब सोचो रम्मी ने इनसे 25 करोड़ का लोन लिया हुआ है, रम्मी ने इनसे 25 करोड़ का लोन लिया हुआ है। तो मुझे बताओ क्या कंपनी से, अगर रम्मी ने 25 करोड़ का लोन लिया हुआ है, तो क्या रम्मी इज प्रेशराइज विद द कंपनी? और रम्मी अपने हस्बैंड को भी क्या प्रेशराइज करेगी? नहीं करेगी? यस। तो क्या इंडिपेंडेंस रहेगी नाम की? इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी। इसे लॉ मेकर कहता है आप या आपका रिलेटिव, इनमें से किसी भी व्यक्ति से क्या नहीं होना चाहिए? इंडेप्टेड नहीं होना चाहिए। आपने इनसे किसी से भी उधार नहीं ले रखा हो, और अगर ले रखा है तो राम एक्स लिमिटेड में नहीं बन सकता क्या? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मुझे बताओ क्या D1 और D2 क्लियर है सबको? D2 इज क्वाइट ईजी, नॉट दैट मच डिफिकल्ट। रूल 5 में D3, अच्छा D3 भी कैसे स्टार्ट होगा? नन ऑफ हुज रिलेटिव। सारे के सारे पॉइंट किसके लिए यूज हो रहे हैं? रिलेटिव के लिए। यस मिताली, नन ऑफ हुज रिलेटिव, दैट इज पॉइंट नंबर D। देखिए आप इंटरप्रेट करोगे इसे, कोशिश करोगे? लिखो, नन ऑफ हुज रिलेटिव हैज गिवन गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी, हैज गिवन गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी in connection with indebtedness, in connection with the indebtedness of third person, indebtedness of any third person,
टू कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सबसी कंपनी, और their promoter or their promoters or director of such holding company. It's a pure bare act language holding company for 50 lakh rupees during, आसान है ये भी, current financial year current financial year और लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर. एनीबडी, एनी गेस? D3 क्या है? प्रथम, जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी लिमिटेड बाई गारंटी होती है, बचपन में सुना होगा. तो गारंटी कंपनी में जो मेंबर होता है वो गारंटी लेता है, तो वो जो गारंटी है वो इंटरेस्ट होता है बेसिकली. ठीक है. कोई बताएगा D3? एनीबडी वुड लाइक टू ट्राई? हाँ जी, बताइए. यहाँ पे गलत हो गया, स्टॉप. एनी अदर स्टूडेंट? यहाँ पे गलत हो गया अंजलि. लैंग्वेज पढ़ो और सोच के बताइए क्या लिखा हुआ है. ध्यान से देखिए प्लीज. हाँ जी. None of whose relative has given guarantee or security in connection with indebtedness of a third person to the company and these people. Anybody would like to try? ओहो, पूरा पूरा बताओ यार. देखो, कोई यहाँ पे थर्ड पर्सन है. यहाँ पे कौन है? थर्ड पर्सन. कोई भी थर्ड पर्सन है. ठीक है. और यहाँ पे अगेन वो कंपनी है, होल्डिंग कंपनी, सबसी कंपनी, एसोसिएट कंपनी. होल्डिंग कंपनी, सबसी कंपनी और एसोसिएट कंपनी. कितनी कंपनीज हो गई? 3. उसके बाद बताओ क्या लिखा हुआ है. थर्ड पर्सन टू द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सबसे, और देयर प्रमोटर डायरेक्टर. वाओ, यानी इसके प्रमोटर्स. अच्छा, पूरी लैंग्वेज पढ़ो. और देयर प्रमोटर्स, और देयर प्रमोटर्स, और दियर प्रमोटर लिखा है. और के बाद क्या लिखा है? दियर प्रमोटर्स. यानी जब शब्द हमने पढ़ा और के बाद दियर प्रमोटर, तो दियर प्रमोटर का मतलब क्या हुआ? प्रमोटर सबके कवर्ड है. प्रमोटर सबके कवर है. देखो बेटा, आपके सामने लैंग्वेज है, आप देखो ना, आप खुद पढ़ के जवाब दे सकते हैं. तो प्रमोटर किसके हैं? प्रमोटर सबके हैं. लेकिन उसके बाद डियर प्रमोटर के बाद फिर और लगा दिया लॉ मेकर ने. फिर क्या लिखा? डायरेक्टर ऑफ सच होल्डिंग कंपनी. यानी डायरेक्टर सिर्फ किसके कवर है? होल्डिंग कंपनी के कवर है. यानी डायरेक्टर यहाँ पे सबसी कंपनी के कवर नहीं है. यहाँ पे डायरेक्टर इसके भी कवर नहीं है. यहाँ पे भी डायरेक्टर इसके कवर नहीं है. आप सीधा लैंग्वेज मुझे बताओ जल्दी से, यहाँ पे कौन कवर्ड है? कंपनी, होल्डिंग, सबसी, 4 कंपनी प्लस डियर प्रमोटर, सबके प्रमोटर कवर्ड है. बट डायरेक्टर सिर्फ किसका कवर्ड है? लिखा ना, और डायरेक्टर ऑफ सच होल्डिंग कंपनी. अंजलि को जो मैंने रोका, आपने क्या बोला था? प्रमोटर डायरेक्टर. तो आपके प्रमोटर डायरेक्टर चारों कंपनी के हो गए थे, जो गलत था. प्रमोटर सबके हैं बट डायरेक्टर सिर्फ किसका है? होल्डिंग. आपके सामने लैंग्वेज है, और डियर प्रमोटर, सबके प्रमोटर, और डायरेक्टर्स ऑफ सच होल्डिंग कंपनी. बेसिकली बात समझ में आया आपको? और ये थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है. अब कोई ट्राई करेगा, अब क्या होगा इसके अंदर? दोबारा बोलो. थर्ड पर्सन के लिए गलत है, गलत है. दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो. ओहो, D3 है. None of whose relative. The point D is not for the Ram. The point D is for the relative. None of whose relative. अच्छा अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा. अब मेरा सवाल क्या है? इस थर्ड पर्सन ने लोन किससे लिया हुआ है? इस थर्ड पर्सन को लोन किसने दिया हुआ है? ये सवाल है यार. तुम्हें तो एक लाइन पढ़नी नहीं आ रही है. हाँ जी, कितना आसान है. ये थर्ड पर्सन, देखो है यार, इनडेटनेस किसकी है? थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन की इनडेटनेस किसके प्रति है?
टू द कंपनी, टू द होल्डिंग, टू द एसोसिएट, टू द और सबके प्रमोटर, डायरेक्टर सच होल्डिंग कंपनी। मतलब आपकी ये जो थर्ड पर्सन है ना, इस थर्ड पर्सन की इनडेटनेस इनमें से किसी के साथ भी है। मतलब इस थर्ड पर्सन ने लोन किससे लिया हुआ है? इन सब से लिया हुआ है, या तो इंडिविजुअल लिया हुआ है या फिर एग्रीगेट में लिया हुआ है। कितना लिया हुआ है? 50 लाख रुपए। लिमिट प्रिस्क्राइब कहां पे है? रूल 5 में। तो हे थर्ड पर्सन, अगर तुमने इनमें से किसी एक व्यक्ति से या सारे के सारे व्यक्ति के साथ मिलाकर इन एग्रीगेट कितने का लोन लिया हुआ है? 50 लाख रुपए का, तो कोई दिक्कत नहीं, थर्ड पर्सन का तो कोई लेना देना था नहीं, हाँ या ना? तो सर फंसेगा कौन? लॉ मेकर कहता है जो ये रिलेटिव ने, अगर रिलेटिव ने इस 50 लाख के लोन के लिए इनको क्या दे रखी है? गारंटी दे रखी है, या फिर क्या दे रखी है? सिक्योरिटी दे रखी है। तो लॉ मेकर कहता है तो राम इस एक्स लिमिटेड में द कंपनी में नहीं बन सकता क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? मुझे बताओ जल्दी से, क्या D3 समझ में आ रहा है? एक बार लैंग्वेज दोबारा पढ़ो प्लीज। सी द बेरेक्ट लैंग्वेज हैज गिवन व्हाट। अच्छा, ये गारंटी सिक्योरिटी किसने दी हुई है? जल्दी बोलो, ये गारंटी सिक्योरिटी किसने दी हुई है? नन ऑफ हुज रिलेटिव हैज गिवन गारंटी प्रोवाइड सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद इंडेटनेस ऑफ थर्ड पर्सन टू द कंपनी होल्डिंग सबसे और द प्रमोटर और डायरेक्टर सच होल्डिंग कंपनी फॉर 50 लाख रुपीज ड्यूरिंग द करंट। और ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये वाला कंडीशन या तो करंट ईयर में देखोगे या पिछले 2 साल में देखोगे। मुझे बताओ क्या D3 पॉइंट समझ में आ रहा है? एक बार बिना सोचे बिना पढ़े D1 D2 D3 मिला के बताओ क्या क्या पढ़ लिया, क्योंकि D1 D2 D3 अगर पढ़ोगे तभी आपको D4 समझ में आएगा। एक बार दोबारा D1 D2 D3 जल्दी बताओ क्या क्या बताया। आप एक काम करो, एक बार रिकैप करो प्लीज, रिकैप करो और फिर मुझे D1 D2 D3 बताइए जल्दी से, कॉपी में देख के बता देना। D1, व्हाट इज D1? ये जो पता है, ये जो आप सेक्शन पढ़ रहे हो ना, इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम। ये ऐसे सेक्शन बार बार नहीं आते हैं, इतना टेक्निकल। आप देख रहे हो कहीं पे डायरेक्टर कवर है, कहीं पे दोनों कवर हैं, कहीं पे दोनों सारी कंपनी के डायरेक्टर कवर्ड है, कहीं पे बस होल्डिंग का कवर्ड है, कहीं पे सिर्फ इंडिविजुअल राम खुद कवर्ड है, कहीं पे सिर्फ रिलेटिव कवर है। और पता है डी के बाद क्या आएगा? ई में पता है दोनों कवर्ड है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, ये सब वंस इन अ लाइफ टाइम फिनोमिना कभी कभी आती है। तो जान लगा दो इस चीज़ को समझने के लिए। आप लोग ये डेफिनेशन पढ़ते पढ़ते मैच्योर हो जाओगे, आई एम टेलिंग यू दिस। चलो, और ये तीनों क्लासेस मैं आज प्राइवेट भी कर दूंगा। मतलब दिस कंटेंट शुड नॉट बी ऑन यूट्यूब, तो आज इसे प्राइवेट भी करेंगे। और आज के बाद सारी क्लासेस बस ये वैसे तो वी डोंट बिलीव इन द डेमोज एंड ऑल, बट यू नो द बच्चा बोलता है तो इसलिए हम करा देते हैं। बट हम लोग है ना कोई डेमो वगैरह नहीं देते। एक बच्चा पूछ भी रहा है CSR का डेमो कब होगा, तो मैं आपको बता दूं हम लोग डेमो टीचर्स नहीं हैं, हम लोग डेमो नहीं देते। वी स्टार्ट द चैप्टर स्ट्रेट अवे। तो पहली क्लास से हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। तो ये बस अब तीसरी क्लास है, इसको बंद करेंगे। जितनी हुई है क्लासेस वो सारी हम प्राइवेट भी कर देंगे। हाँ, 2-3 क्लासेस को छोड़ के ये वाला तो मैं जरूर कर दूंगा ESG का। तो एक बार D1 जल्दी से बताइए, D1 क्या? एवरीबॉडी D1 क्या था? हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में नहीं बोलना। बताओ क्या था D1? तेरा रिलेटिव, नन ऑफ हुज रिलेटिव। देखते हैं किस किस को याद है। कहाँ गया D1? तेरा रिलेटिव इन 4 कंपनी में किसी की सिक्योरिटी होल्ड, कम ऑन यार सारे बोलो। तेरा रिलेटिव चारों में से किसी भी कंपनी की सिक्योरिटी होल्ड, लेकिन द कंपनी में होल्ड कितनी? 50 लाख। 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी होल्डिंग सबसे खत्म। D1 बताओ आसान है या नहीं है? आ जाओ D2। तेरा रिलेटिव इन 4 कंपनी और उसके चारों के प्रमोटर डायरेक्टर से इन डेट मतलब उधार ना ले रखा हो, कितना? 50 लाख रुपए का। D2 खत्म। देखो यही तो लिखा था यार, दिस वन द D2। हे रिलेटिव तूने, अच्छा यहां पे बताना D2 में प्रमोटर डायरेक्टर किसके कवर है? नहीं, D2 में प्रमोटर डायरेक्टर चारों के कवर्ड है, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है देखो, डियर प्रमोटर और डायरेक्टर। तो हे रिलेटिव तूने इन चारों कंपनी और चारों कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर से क्या ना लिया हो? उधार ना लिया हो। कितने रुपए का? 50 लाख। D2 खत्म। D3 पे ये वो 4 कंपनी, देखो शुद्ध हिंदी में वो 4 कंपनी बोलना। 4 कंपनी कौन कौन है? द कंपनी होल्डिंग सबसे, वो 4 कंपनी, उन चारों के प्रमोटर और होल्डिंग का डायरेक्टर। इन 9 लोगों ने किसी थर्ड पर्सन को क्या दिया हुआ है? लोन। कितने रुपए का? 50 लाख। और तेरे रिलेटिव ने इस लोन के लिए इन 4 कंपनी, उनके सारे प्रमोटर, उनके उस डायरेक्टर को क्या दे रखी है? गारंटी सिक्योरिटी। तो राम तू नहीं बन सकता क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? D3 खत्म। हो क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा एक बात और बताऊं तुम्हें जबरदस्त। D1 D2 D3 दोबारा देखो, D1 में किसके लिए बात हो रही है? D1 में किसके लिए बात हो रही है?
सिक्योरिटी की। D2 में किसकी बात हो रही है? इंडेटनेस की। तीसरे में किसकी बात हो रही है? D4 देखिए अब जरा, कोई बताएगा D4 कैसे लिखेंगे? देखो मेरी बात सुन लो, ये डेफिनेशन खत्म कराने के बाद आपको क्लास में मौका दिया जाएगा। जिस दिन भी ये डेफिनेशन खत्म होगी, आज तो खत्म नहीं होगी, मे बी एक क्लास और लगाएंगे इस पे। जिस दिन भी क्लास खत्म होगी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खत्म होगा, LODR वाला भी और ये वाला भी, आप लोगों को क्लास में मौका दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे स्टेज पे आके जिसने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन पूरी सिखाई, मतलब पूरी सुना दी, बिना फंबल किए हुए, क्या किए? बिना फंबल किए हुए, जिसने भी ये पूरी डेफिनेशन बता दी, उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट। और सरप्राइज गिफ्ट है ट्रेनिंग इन लिस्टेड कंपनी। हम लोग आपको स्पॉन्सर करेंगे इन द लिस्टेड कंपनी, लेकिन फंबल नहीं होना है। एक गो में डेफिनेशन सुनानी है इंग्लिश में, इंग्लिश में मतलब। ठीक है, चलो लेट्स सी कौन सुना पाएगा। और D4, अच्छा क्या लिखूं आगे? नन ऑफ हुज रिलेटिव। देखो क्या लिखा हुआ है, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर ये वाला पॉइंट आप मुझे बता दो, ठीक है? कोशिश कीजिएगा। हैज एनी अदर पेक्यूनियरी रिलेशनशिप। एक बच्चा कह रहा है ऑनलाइन वालों का क्या होगा? ऑनलाइन वालों का क्या करें? तुम नहीं नहीं, वीडियो तो ये देख देख के बना देंगे। हाँ चालू बहुत है, तुम वीडियो कॉल कर लेना और वीडियो कॉल करके मेरे को सुना देना। तो जिसमें हिम्मत हो तो एक बार में, तो यू विल गेट द प्राइज। हैज एनी अदर पेक्यूनियरी रिलेशनशिप विद कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सबसी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। बस इसमें यही है, कौन है? कंपनी, होल्डिंग, सबसी, एसोसिएट कंपनी। अमाउंटिंग 2%, अमाउंटिंग इक्वल टू मोर देन 2% ऑफ इट ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम। ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम, सिंगली और इन कॉम्बिनेशन, और इन कॉम्बिनेशन with transaction referred in D1, D2, D3। बता दो जल्दी से। अगर सबने सुना दी तो क्या होगा? ऑफर एक बार डेफिनेशन सुनाते ही खत्म हो जाएगा, जो पहले सुना देगा। तो जैसे मान लो अनीस बाबू ने सुना दी तो ऑफर लैप्स, यू विल गेट द प्राइज एंड ऑफर विल बी लैप्स। ऐसे सबको छोड़ना मतलब पॉसिबल नहीं है। हाँ लेकिन बीच में फिर कोई और ऑफर आ जाएगा। एक ऑफर रखेंगे सेबी टेकओवर कोड पे, 1 से 35 रेगुलेशन। कितनी? 1 से 35 रेगुलेशन। जिसने सेबी टेकओवर कोड खत्म होने का पूरी सुना दी विदाउट फंबल, तो उसको देंगे 5100 रुपये का कैश प्राइस। 1 से 35 रेगुलेशन, लेकिन हाँ 5100 रुपीज़। अच्छा तेरे को वो लिस्टेड कंपनी में नहीं चाहिए? बस ट्रेनिंग तो खुद ही ढूंढ लेगा। ठीक है, तेरे को चल तू 500 रुपये ले लियो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के। ठीक है चलो सी। एक लड़का था, उसका नाम था योगेंद्र यादव। आई थिंक 7 to 8 years बैक वो मेरे से कंपनी लो पढ़ता था। तो है ना, कहीं वो काफ़ी स्मॉल रिमोट एरिया से आया था। आज वो बहुत ही सक्सेसफुल क्वालिफाइड प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है। तो उसको कंडीशन दी थी, कह रहा सर कि है ना, उसने ऐसे बोला मेरे को कि है ना कि सर प्लीज़ मेरी ट्रेनिंग लगवा देना, मेरे को कोई जानता नहीं है। मैंने बोला कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। उसने बोला बताओ। मैंने कहा
कंपनीज एक्ट 2013 470 सेक्शन, 470 सेक्शन आके सुना दे, ट्रेनिंग लगवा दूंगा। बस नाम बता दियो सेक्शन का क्या है, सिर्फ सेक्शन का नाम बताना है। जैसे सेक्शन 101 नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, मैंने कहा बस इतना बता दे, मैंने ऐसे मजाक में बोल दिया। वो कह रहे ठीक है, फिर वो कभी लौट के ही नहीं आया। मैंने सोचा भाई क्लास में आता था, कोई कोर्स चल रहा था, मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चा मान गया ऐसे ही। जिस दिन लास्ट क्लास थी ना, कोर्स जिस दिन खत्म हुआ उस दिन आया, कह रहा सर जरूरी बात करनी है। मैंने कहा बता। कह रहा सर सेक्शन सुनाऊंगा। भाई साहब वो बंदा बैठकर उसने 1.5 से 2 घंटे लगा के, यू वॉन्ट बिलीव, योगेंद्र यादव 470 सेक्शन सुनाए उसने क्लास में नहीं, मुझे अकेले में। दे आर द पीपल्स हु डू सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर छोटी सी चीज है, एनीवन कैन डू, यू नो। और सेबी टेकर कोड भी 1 से लेकर 35 रेगुलेशन, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बच्चे सुना चुके हैं ऑलरेडी। तो ऐसा नहीं है कि कुछ ये बहुत ही बड़ी बात है। 1 से 35 बच्चा ऐसे सुना देता है लाइक दिस विद लॉजिक एंड रीजनिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक। चलो एनीवेज, अब कोई ट्राई करेगा। इसका मतलब क्या है? D4 क्या है? नन ऑफ हुज रिलेटिव हैज एनी अदर पेक्यूनियर रिलेशनशिप, मतलब ये राम है। मैं थोड़ा सा बना देता हूँ चार्ट ताकि आपको आसान लगे। ये रिलेटिव है और यहाँ पे कौन है? कंपनी, द कंपनी। अच्छा, यहाँ पे कोई प्रमोटर डायरेक्टर कवर है? नहीं है। क्या लिखा हुआ है बोलो? होल्डिंग कंपनी, सबसे कंपनी, एसोसिएट कंपनी। तो इस रिलेटिव का इन चारों में से किसी के साथ भी क्या ना हो? पेक्यूनरी रिलेशनशिप ना हो। लिखेगा पेक्यूनरी रिलेशनशिप ना हो। आगे आप बता दो क्या है? बताओ, अब तो बता दो। इतने D1 D2 D3 सब बता दिया, D4 तो बता दो कम से कम। व्हाट इज D4? और सॉरी D4 सॉरी। एनी अदर, अच्छा एक सवाल है, एनी अदर पेक्यूनरी रिलेशनशिप विद अ कंपनी होल्डिंग सबसी अमाउंटिंग टू रुपीज 2% और more of its gross turnover or total income, singly or in combination with a transaction referred under D1 D2 D3। समझ आया कुछ? बताओ, will you try? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, सारे बताओ। ये यहाँ पे एनी अदर पेक्यूनियरी रिलेशनशिप मतलब क्या है? अदर का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अदर? अदर का मतलब कोई बता दो, चलो बात ही छोड़ दो सारी। हाँ जी, अदर, एनीबडी, अदर। अदर मतलब क्या? हाँ जी, अदर मतलब क्या? देखो सच बता रहा हूं, डोंट टेक इट अदरवाइज। आपको बेरेक्ट बिल्कुल ही नहीं पढ़ना आता है। पास तुम या दैट इज राइट। मुझे बताओ, ये D पॉइंट तुम पढ़ रहे हो किसके लिए पढ़ रहे हो? रिलेटिव के लिए पढ़ रहे हो। D1 क्या था? अभी पढ़ाया भी था थोड़ी देर पहले। मैंने बोला, आपसे पूछा, मैंने बताना D1 में क्या है? सिक्योरिटी। D2 में क्या है? इंडेटनेस। D3 में क्या है? गारंटी सिक्योरिटी। ये तीनों की तीनों पेक्यूनियरी रिलेशनशिप ही तो है। तो लॉ मेकर कह रहा है जब ये 3 पेक्यूनियरी रिलेशनशिप हो गई है, D1 D2 D3 में 3 पेक्यूनियरी रिलेशनशिप हो गई या नहीं हो गई? ऊपर जो 3 पॉइंट लिखे हैं पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं है। इंडेटनेस क्या होता है? मॉनेटरी रिलेशनशिप नहीं होता? बोलो। गारंटी सिक्योरिटी क्या मॉनेटरी रिलेशनशिप नहीं होता? तो क्या रिलेटिव की ऑलरेडी 3 मॉनेटरी रिलेशनशिप हो चुकी है? लेकिन क्या मॉनेटरी रिलेशनशिप बस 3 ही होती है या कोई और भी हो सकती है? तो लॉ मेकर कहता है ऊपर वाली 3 छोड़कर अगर तेरा क्या है, कोई और अदर, एनी अदर मॉनेटरी रिलेशनशिप है। हे रिलेटिव तेरी ऊपर वाली 3 मॉनेटरी रिलेशनशिप नहीं है, तेरा इन 4 कंपनी के साथ कोई एनी अदर मॉनेटरी रिलेशनशिप है। रिलेटिव तेरा इनके साथ क्या है? कोई एनी अदर मॉनेटरी रिलेशनशिप है। किसके साथ? इन चारों में से किसी भी एक के साथ। तो इन दैट वेरी केस राम इस कंपनी में नहीं बन सकता क्या? राम इस कंपनी में नहीं बन सकता क्या? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। राम इस कंपनी में नहीं बन पाएगा क्या? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कहानी खत्म नहीं हुई, इतनी आसान नहीं है। जल्दी से D4 दोबारा पढ़ो 2-3 बार, फिर आगे बढ़ेंगे। D4 दोबारा पढ़ो प्लीज एवरीबडी। वेरी गुड, सुरेश ने बहुत अच्छा बताया। वेरी गुड सुरेश, वेरी गुड आंसर। D4 दोबारा पढ़ो। हैज एनी अदर मॉनेटरी रिलेशनशिप विद द
कंपनी, और कितना परसेंट? 2% ऑफ इट्स, ओ भाई ये क्या लिख दिया, 2% ऑफ व्हाट? ग्रोस टर्नओवर और ग्रोस टोटल इनकम, सॉरी ग्रोस टर्नओवर और टोटल इनकम, सॉरी ग्रोस टर्नओवर और टोटल इनकम। कोई बताएगा ये टर्नओवर कौन सी कंपनी का है? होल्डिंग का, सब्सी का, एसोसिएट का, ये टर्नओवर है किसका? ऑफ इट्स टर्नओवर और ऑफ इट्स इनकम। ये टर्नओवर किसकी बात हो रही है? दा कंपनी की, होल्डिंग कंपनी की, एसोसिएट कंपनी की, किसका टर्नओवर है ये? व्हाट इज योर ओपिनियन? बोलो। पता है सम डे यू विल बी सिटिंग इन द बोर्ड मीटिंग, और पता है इस तरीके से क्वेश्चन हो रहे होंगे बोर्ड मीटिंग में, यहाँ पे टर्नओवर किसका है, इट का मतलब क्या है? तो यू हैव टू यू नो टेक पार्टिसिपेशन इन द बोर्ड मीटिंग, तो आपको बताना है वहाँ पे कि यहाँ पे इट का मतलब क्या है। समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे वो पूछेंगे एनी अदर का मतलब क्या है, तो आपको बताना है अदर का मतलब क्या है इन द बोर्ड मीटिंग। क्या पता चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हो, क्या पता ऑडिटर बैठे हो, क्या पता यू नो दैट वहाँ पे लीगल एक्सपर्ट बैठे हो, एडवोकेट बैठे हो, कंपनी सेक्रेटरी बैठा हो, ये डोमेन किसका है? हु शुड किल दिस? द कंपनी सेक्रेटरी। अगर तुम नहीं बता पाए और स्टैच्यूटरी ऑडिटर बता दे, फिर तो ये शर्म वाली बात है। कई के तो ये भी बोल देते हैं इट नहीं है, इट्स नहीं है, ईट है। कईयों को ये ईट लगता है, ईट, यू नो ईट है या ईट है। ईट मतलब जो घर में लगाते हैं, ईट तो नहीं है ना ये, इट्स किसका टर्नओवर है ये? अच्छा ऐसा लिखा हुआ है द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, तो ये टर्नओवर का कंपैरिजन चारों से करना है, चारों की लिमिट्स का कंपैरिजन करना है। और गेटिंग दिस, चलो देखेंगे अभी आगे, आगे बढ़ो। उसके बाद क्या लिखा है? हैज एनी अदर पेक्यूनियर रिलेशनशिप विद द कंपनी होल्डिंग सब्सी अमाउंटिंग टू व्हाट? 2% ऑफ इट्स ग्रोस टर्नओवर और टोटल इनकम सिंगली। या तो ये एनी अदर पेक्यूनियर रिलेशनशिप सिंगली है 2%, या फिर कॉम्बिनेशन विद द ट्रांजेक्शन रेफर्ड अपॉन D1, D2, D3। अगर ऐसा है तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। बहुत कंफ्यूजिंग है नहीं? देखो समझते हैं इसको क्या है, लो मेकर कहना क्या चाह रहा है। सी ये रिलेटिव है, इस चार्ट को देखते हो बहुत आराम से बढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, ये रिलेटिव है। मान लो मैं एक कंपनी का करके दिखा दूं, सारी कंपनी का करना पॉसिबल नहीं है, एक कंपनी का ले लेते हैं। मान लो ये एक्स लिमिटेड है, इसका टर्नओवर लिख लो। इसका टर्नओवर आप कितना लोगे? टर्नओवर आप ले लो इसका 2 करोड़ ले लो, ठीक है सर? ठीक है। और इसकी इनकम ले लो, इनकम ले लो 1 करोड़। ऑब्वियस सी बात है टर्नओवर से इनकम कमी होगी, है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने सेल करी 2 रुपए की, इनकम होगी 500 रुपए की, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो टर्नओवर से कमी आपकी इनकम होने वाली है। तो ये आपका 2 करोड़। और अच्छा यहाँ पे लिखा है ना, 2 चीज़ें लिखी हैं, एक तो टर्नओवर और एक इनकम। और इसका कितना परसेंट लेना है? 2% लेना है। तो मुझे बताओ जल्दी से, 2 करोड़ का 2% क्या है? 4 लाख। और इसका 2% इनकम का कितना है? 2 लाख। और दोनों में से विच एवर इज लोअर। अब आप इतना समझ में आया आपको? अब आप मुझे बताओ जल्दी से, अब लोमेकर यहां पे क्या कहना चाह रहा है? हे राम, तेरे रिलेटिव का इस कंपनी के साथ क्या नहीं होना चाहिए, मतलब इन चारों कंपनी के साथ क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए, बस ये बता दो। एनी अदर मॉनेटरी रिलेशनशिप, पेक्यूनियर रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। कितने रुपए का नहीं होना चाहिए? एज पर द एग्जाम्पल 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 2% लिखे ना, और 2% कहां से आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? ये 2% कहां से आ रहा है? 2% मैंने प्रिज्यूम कर लिया कि टर्नओवर 2 करोड़ है, इनकम 1 करोड़ है, तो मैंने विच एवर इज लोअर लिया तो 2 लाख आ गया। तो आपका रिलेटिव का इन चारों में से किसी भी एक कंपनी के साथ मॉनेटरी रिलेशनशिप 2 लाख या उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगली लाइन बताओ। और ये जो 2 लाख का मॉनेटरी रिलेशनशिप है, एनी अदर मॉनेटरी रिलेशनशिप है 2 लाख रुपए का, ये कैसे देखना है? या तो सिंगली देखना है या फिर इन कॉम्बिनेशन ऑफ अबव। इज दैट ओके विद यू? या तो सिंगली देखना है या फिर इन कॉम्बिनेशन ऑफ अबव। अबव में क्या क्या था? D1,
D2 D3। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना है क्या, लिमिट कितनी आ गई बस ये बता दो, लिमिट कितनी आ गई जल्दी बोल दो, 2 लाख। तो ये जो रिलेटिव है लिखो, D4 में आपका इनके साथ एनी अदर मॉनेटरी रिलेशनशिप 5 लाख रुपए का है। बस ये बता दो, D4 में अगर 5 लाख रुपए का मॉनेटरी रिलेशनशिप है तो क्या राम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाएगा, बस हाँ या ना? नहीं बन पाएगा। क्लियर सबको ये? क्यों? क्योंकि यू टच द लिमिट ऑफ 2 लाख रुपीज। डन। नाउ अब ये तो हो गया, इसको नाम दे दो सिंगली, सिंगली। अब आ जाओ, अब पॉइंट देखना ध्यान से, लेकिन जो रिलेटिव है, अच्छा कितना अमाउंट है जल्दी बोलो? 2 लाख रुपए का। क्या सबको ये क्लियर है 2 लाख कहां से आ रहा है? ये मेरा प्रज्यूम्ड एग्जाम्पल है, 2 लाख लिखा नहीं है कहीं पे, ये मैंने प्रज्यूम्ड कर लिया है, ये एग्जाम्पल है। अब जरा ध्यान से सुने, जो रिलेटिव है उसका 2 लाख की लिमिट लिखे है, उसका 20,000 रुपए का उसने सिक्योरिटी खरीदी हुई है। क्या खरीदी हुई है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कौन से क्लोज में खरीदी हुई थी? D1 में, फर्स्ट में। लिखो 1 लाख रुपए की उसकी इनडेटनेस है, उस रिलेटिव की 1 लाख रुपए की इनडेटनेस। इनडेटनेस कौन से पॉइंट में थी? D2 में। और लिखेगा उसने, कितना हो गया, 1,20 हो गया ना, 70,000 रुपए, कितना हो गया, 1,90 की गारंटी और सिक्योरिटी दे रखी है। गारंटी सिक्योरिटी किस में दे रखी थी? D3 में। और D4 में उसने लिखेगा 20,000 रुपए की एनी अदर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की हुई है, एनी अदर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की हुई है कंपनी के साथ। तो मेरा एक सवाल है, और ये एनी अदर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन किसके साथ है? D4 के साथ है। तो मुझे बताओ क्या टोटल मिला के कितना अमाउंट आ गया? 2.1 लाख। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या अब रिलेटिव का अगर ये कंडीशन है तो मेरा सवाल है, क्या राम अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाएगा, बस हाँ या ना? राम अभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा, बिकॉज यू क्रॉसिंग द लिमिट एंड यू आर टचिंग द लिमिट ऑफ 2 लाख आइदर सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद D1, D2, D3, D3 और D4। दैट्स लॉ मेकर वांट टू से ओवर देयर। समझ में आया? या तो एनी अदर ट्रांजैक्शन अकेली हो 2 लाख की, या ऊपर वाली चारों की मिलाकर हो। तो सर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो राम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। देखो कहीं लिखा हुआ है लास्ट में, सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद D1, D2 और D3। ऑनलाइन वालों को क्या इतनी बात समझ में आ गई है? इज दैट ओके? एक बार D4 की लैंग्वेज दोबारा पढ़ो, मेक इट फास्ट। D4 की लैंग्वेज एक बार दोबारा पढ़ेंगे प्लीज। अच्छा अब देखो जरा, पता है क्या दिक्कत कहां आ सकती है? पहली बात तो समझना मुश्किल, और सोच के देखो अगर इसको समझकर इस पे केस स्टडी आने लग जाए तो क्या वहां पे एग्जाम में बैठ के पूरी डेफिनेशन रिकॉल करके केस स्टडी सोल्व करना क्या मुश्किल हो जाएगा? वेरी डिफिकल्ट। दैट कुड बी द स्टैंडर्ड ऑफ पेपर। आईसीएसई को पूछना चाहिए, बट आई एम वेरी अफ्रेड कि पूछता नहीं है आईसीएसई। पूछने के लिए बहुत कुछ है, बट पता नहीं आईसीएसई और कहीं चीज़ों में लगा रहता है, ये पूछने वाली चीज़ें पूछता ही नहीं है। और आप मुझे बताओ, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस किसकी है? इंडिपेंडेंट। अबे इस पे तो पूछ तू, ये तो पूछना बनता है भाई, इससे ऊपर तो कोई चीज़ ही नहीं है। दैट्स द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लिख लो फटाफट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब वहां पे तो आई गेस हटा दिया पेपर है ना, ऑप्शनल में है। ऑप्शनल में कोई नहीं लेता होगा, मुझे नहीं लगता। मे बी आई एम रॉन्ग, मेरे को नहीं पता, बट मुझे नहीं लगता कोई ऑप्शन में लेता होगा। हमारे यहाँ कोई ऑप्शन में टैक्स लेता है? इक्का दुक्का लेता होगा तो हाँ, पहले आते थे क्वेश्चन, मैंने देखे हुए हैं। क्या सॉलिड क्वेश्चन, 186 पे बच्चे पागल हो जाते थे। 186 इंटर कॉर्पोरेट लोन। एक क्वेश्चन आया सीए फाइनल में, एक बंदे ने, एक कंपनी ने म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदी 50 करोड़ की, विल 186 विल अप्लाई? क्या क्वेश्चन आया? एक कंपनी ने म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदी, म्यूचुअल फंड की, विल 186 अप्लाई? सीए फाइनल वाले भी ऐसे ही देखते रह गए।
अब मैं इसका तो जवाब नहीं दूंगा तुम्हें, तुम खुद ही सोचना। फिर ये ना नवंबर टाइम में आया था क्वेश्चन, फिर पता है मई में आया, एक कंपनी ने एक्सिस सॉरी यूटीआई म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदी, क्या 186 विल अप्लाई? और पता है दोनों क्वेश्चन के जवाब अलग हैं, दोनों के आंसर अलग हैं। अमेजिंग। चलो अब इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे फोकस करो यार, ये इंपॉर्टेंट है। एक बारी लैंग्वेज देखिए प्लीज, व्हाट इज द लैंग्वेज, प्लीज फोकस ऑन द लैंग्वेज। देखो क्या लिखा है। बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है, ध्रुव बंसल कह रहा है, ऐसी डेफिनेशन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं पढ़ी। बहुत बढ़िया। अच्छा, हैज एनी अदर पेक्यूनियर रिलेशनशिप विद अ कंपनी होल्डिंग सबसी एसोसिएट कंपनी अमाउंटिंग 2% ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद अ ट्रांजेक्शन रेफर्ड इन D1, D2 एंड D3। समझ में आया पॉइंट आपको? यानी हे कंपनी, आपके रिलेटिव का इन चारों कंपनी के साथ कोई भी एनी अदर मॉनेटरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, ना तो सिंगल होना चाहिए, ना ऊपर वाली 3 ट्रांजेक्शन मिला के होना चाहिए, और अगर है तो सर राम इस कंपनी में क्या कर नहीं बन सकता? इंडी। अच्छा, कितना हो सकता है? 2 के नीचे नीचे हो सकता है, 2% या 2% से ऊपर नहीं हो सकता। 2% किसका? टर्नओवर और इनकम का। आई होप इट इज ओके विद यू। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? इज दैट ओके गाइज? तो दैट इज गिवन ओवर देयर, दैट इज आई थिंक ऑनलाइन वालों को भी। अच्छा, अब कितने पॉइंट हो गए हैं? A, B, C, D, D1, D2, D3, D4। क्या बात समझ में आई आपको? इज दैट ओके विद यू? एक बार चारों D रिपीट करोगे, बोलो हो जाए एक बार, बिना देखे पूरी डेफिनेशन सुनानी है तुम्हें तो। D1 D1 एनीबडी D1। अच्छा, D में एक खास बात क्या है, कॉमन बात क्या है कि D सिर्फ किस पे लगेगा? रिलेटिव्स पे लगेगा। एग्री और नॉट? तो तेरे किसी भी रिलेटिव ने क्या नहीं किया हो? सिक्योरिटी होल्ड ना की हो। शॉर्ट में बोलेंगे, अब कोई भी सिक्योरिटी नहीं, लेकिन तेरा रिलेटिव सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है इन द कंपनी। याद है? दूसरा D2, तेरा रिलेटिव इन चारों कंपनियों उनके प्रमोटर डायरेक्टर से इंडेप्टेड ना हो 50 लाख रुपए। तीसरा, तेरा रिलेटिव ने उन 4 कंपनी उनके प्रमोटर और होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर ने थर्ड पर्सन को लोन दिया हो, तेरे रिलेटिव ने उनको गारंटी सिक्योरिटी ना दी हो। चौथा, तेरे रिलेटिव का उन 4 कंपनी के साथ कोई एनी अदर मॉनेटरी रिलेशनशिप ना हो। यस और नो? लेकिन ना हो, और कितना ना हो? 2% या उससे ज्यादा ना हो। 2% किसका? टर्नओवर और इनकम का। लेकिन 2% जब आप कैलकुलेट करोगे, जो भी अमाउंट आएगा वो सिंगल भी देखना है और इन कॉम्बिनेशन ऑफ D1, D2, D3 भी देखना है। तो दैट इज हाउ, इफ यू सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशन। आपको लगता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना बवाल है? बवाल। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो बनता होगा, इतनी कंडीशन से गुजरता होगा, वो कह देता होगा यार मुझे बनना ही नहीं। अच्छा, एक बात और बताऊं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में खास, पता क्या? क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैज टू सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशन? बोलो। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैज टू सेटिस्फाई द डेफिनेशन 164 सबसेक्शन 2 एज वेल, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 2 जगह से गुजरना है, एक तो 164(2) से द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, और एक 149(6) से द कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंस। Only then you become what? Independent. समझ में आ रहा है आप लोगों को? Have you understand what is happening? हाँ, yes फराज, implied है बेटा, implied। आगे बढ़ सकते हैं? कोई डाउट? लिखिए प्लीज। नहीं कुणाल, गलत है। एक बच्चा 186 का जवाब दे रहा है, आंसर इज रॉन्ग। आंसर मैं बता देता हूं, 186 जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें नहीं लगेगा, दूसरे वाले में लगेगा। आंसर ये है। तुम अगर लॉजिक ढूंढ पाओ तो ढूंढ लेना, आंसर बता भी दिया है। पहले वाले केस में 186 नहीं लगेगा, दूसरे वाले में 186 लगेगा। ढूंढ सको तो ढूंढ लो। और अब तुम्हें क्वेश्चन याद नहीं होगा पूछा क्या था, तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना कि क्वेश्चन क्या था। अब आप सोच लो और अच्छे से समझ लो, फिर बात करेंगे। क्या D तक बात समझ में आ गई है? अब D के बाद कौन सी कंडीशन आएगी? E। E के आगे लिखो हु नीदर, आवाज नहीं प्लीज, हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव। अब बताएगा कोई E किसके लिए? सबका, प्रथम सबका इंडिविजुअली चेक करेंगे, किसी की भी लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए।
इट्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो चारों कंपनी का इंडिविजुअली चेक करेंगे, इंडिविजुअली। तो कोई भी लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। इट्स टर्नओवर का मतलब क्या, कोई भी लिमिट टच नहीं होनी चाहिए, कोई भी लिमिट टच नहीं होनी चाहिए। देखो जरा, सी, अच्छा ई पॉइंट अब किसके लिए है? ना तो राम खुद, ना उसका रिलेटिव। अच्छा यहाँ पे ना नाइदर हिमसेल्फ नॉर ऑफ हिज रिलेटिव, तो कैन वी से दोनों के लिए। अच्छा पहले एबीसी सिर्फ किसके लिए था? राम के लिए। डी किसके लिए था? सिर्फ रिलेटिव के लिए। और फिर ई किसके लिए? ई सिर्फ किसके लिए? सॉरी, ई दोनों के लिए है, दैट इज फॉर द बोथ, राम के लिए भी और उसके रिलेटिव के लिए भी। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे, आई वुड से वन थिंग, लिखिएगा प्लीज। और ये आखिरी पॉइंट है ई। एफ में तो कुछ है ही नहीं, एफ में लिखा है छोटी सी लाइन, उसमें कुछ नहीं है। तो यानी आप एक छोटा सा चार्ट बना लो, सेक्शन 149 सबसेक्शन 6, फटाफट कहीं पे बना लेना ये चार्ट। ये बोलता है 149 सबसेक्शन 6 कितनी कंडीशन है? 6, ए बी सी। ये सिर्फ किसके लिए? द पर्सन हु वांट्स टू अपॉइंट व्हाट, हु वांट्स टू अपॉइंट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और इस प्रिज्यूम करो इसका नाम क्या है। और डी में कितने पॉइंट है बेटा? 4, D1, D2, D3, D4। और ये 4 पॉइंट किसके लिए? सिर्फ रिलेटिव के लिए। और फिर क्या आएगा? ई। ई में भी कितने पॉइंट है? 4, E1, E2, E3, E4। और ये किसके लिए? राम के लिए भी है और रिलेटिव्स के लिए भी है। तो मैं देख लूँ, ये 4 ही है ना इसमें, 1 2 3 4, यस 4 ही है। और एक पॉइंट और है इसमें, एफ। एफ में लिखकर यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। एफ पॉइंट में सिर्फ इतना लिखा हुआ है, सच कंडीशन एज प्रिस्क्राइब्ड। और ये एज प्रिस्क्राइब्ड वाली बात अगर याद करो, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रूल 5 में। क्या मैंने पहले ही बता दी थी रूल 5 वाली बात? याद है वो रूल 5 में वो कुछ फील्ड्स थी, उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए था, वो बताया था आप लोगों को। ऑलरेडी हम लोग खत्म कर चुके हैं रूल 5। तो रूल 5 यानी अब बचा सिर्फ आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में क्या पॉइंट है? E1, E2, E3, E4, सिर्फ ये बचा हुआ है। और ये किसके लिए बोलो? राम के लिए भी और रिलेटिव। अगर आप इसको चार्ट को ध्यान में रखोगे ना तो ये इजीली याद हो जाएगा आपके, नहीं तो याद नहीं होगा। हाँ जी, एक सेकेंड, वेयर कहाँ लिखवाया जरा देखना यार। इसको रूल 3 लिख लेना यार, ठीक है। और यहाँ पे रूल 4, ठीक है। चलो अब हमारा बचा क्या ये बताओ? E1। और मुझे बताओ E1 कैसे पढ़ेंगे पहले बताओ? हु, नीदर, लिखो प्लीज। यस, सबका कंबाइन देखना है प्रगति, सबका कंबाइन देखना है। अच्छा एक सवाल और है, इसके ऊपर भी मैं आई वुड लाइक टू टेक दिस क्वेश्चन। यहाँ पे रिलेटिव लिखा है, रिलेटिव्स लिखा है। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये 2% वाली, एक रिलेटिव की देखना है, सारे रिलेटिव का कंबाइन करके देखना है, सारे रिलेटिव का कंबाइन करके देखना है इन एग्रीगेट। इन एग्रीगेट नहीं तो एक रिलेटिव 2%, दूसरा रिलेटिव 2%, उसके तो पता नहीं कितने रिलेटिव है, उसके तो मान लो 50 रिलेटिव है, 50 रिलेटिव 2% लेके बैठा, कंपनी उसकी हो गई। तो दैट्स द पॉइंट एक्चुअली। तो लिखिएगा हु नीदर, ई पॉइंट लिखेंगे प्लीज, हु नीदर हिमसेल्फ nor any of his relative, nor any of his relative. 1 hold or has held। वेट करो, बताओ मतलब क्या हुआ? होल्ड और हैज हेल्ड, व्हाट इज द मीनिंग? होल्ड मतलब करंट ईयर, लिखो जरा, कॉपीज में लिखना है। होल्ड और हैज हेल्ड। होल्ड मतलब करंट ईयर, हेल्ड मतलब पास्ट ईयर। तो लिखेंगे दैट हैज होल्ड और हेल्ड पोजीशन ऑफ KMP और एम्प्लॉय
ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, सबसी कंपनी, एसोसिएट कंपनी इन करंट ईयर। और यहां पे 3 साल है, लास्ट 3 ईयर। टेप लो जल्दी। अब इससे आसान क्या हो सकता है? इसमें है ना भी एक प्रोविजो भी है, प्रोविजो तो बात की बात है, बस ये बता दो इसमें क्या लिखा है। राम तू और तेरा रिलेटिव कौन सी कंपनी की बात हो रही है? द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सबसी कंपनी। मैंने कुछ स्किप कर दिया, इवन द कंपनी नहीं लिखा। केएमपी और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, और फिर उसके बाद होल्डिंग सबसी एसोसिएट। और यहां पे 3 साल है, इन करंट ईयर और इवन के बाद इन करंट ईयर और इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। कोई बताएगा इस लाइन का मतलब क्या है? हे राम तू और तेरा रिलेटिव एक्स लिमिटेड यानी द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सबसी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। कितनी कंपनी होगी जल्दी बोलो? 4, 1 2 3 4। बताओ जल्दी से। राम तू या तेरा रिलेटिव, इन चारों में से किसी भी कंपनी का क्या नहीं होना चाहिए? ना तो केएमपी और ना एम्प्लॉय। कब नहीं होना चाहिए जल्दी बोलो? ना तो करंट ईयर में होना चाहिए, ना ही लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए। और अगर है तो राम इस कंपनी में नहीं बन सकता। बोलो क्या? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पढ़ के देखना क्या यही लिखा है या कुछ और इंटरप्रिटेशन है, देखना जरा एक बार प्लीज। अच्छा एक बात बताओ, जो ये होल्ड है, होल्ड क्या मैं बोलूं? होल्ड इज कनेक्टेड विद द वर्ड करंट ईयर और हैज हेल्ड इज कनेक्टेड विद द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। कैन वी से लाइक दैट? यस। बताना जरा पूरी लैंग्वेज क्या समझ में आ रही है, क्या लिखा हुआ है? हैव यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज? प्लीज लेट मी नो। बोलो ना प्लीज। क्लियर है सबको? ये आसान है नाउ। अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, जो बेटा व्यक्ति कंपनी का एम्प्लॉई है, क्या वो बायस नहीं हो जाएगा यार? बोलो। मानो शानू इज वर्किंग इन एकेडमी 99 और शानू को मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दूं, तो क्या मैं उसे दबाव में रखूंगा? नहीं रखूंगा। क्या ही इज एबल टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन? आंसर इज नो। अच्छा एक बात बताओ मुझे सारे, तुम आज क्लास में आ रहे हो? हेलो, यू आर कमिंग राइट नाउ? क्या आज आप आते हो? गुड मॉर्निंग, नमस्ते, पैर छूते हो? हाँ भाई मनोहर भैया, यस। क्योंकि आज आप करंट स्टूडेंट हो इसलिए पैर छू रहे हो एंड ऑल। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आज से 10 साल के बाद, 10 साल ज़्यादा हो गए, आज से 3 साल के बाद, 3 साल भी ज़्यादा हो गए, आज से 2 साल के बाद तुम बड़े बड़े कंपनी सेक्रेटरी बन गए और बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनी में काम कर रहे हो, तुम्हारे पास ये मर्सिडीज़, BMW, ऑडी सब कुछ है, और मैं तुम्हें कहीं दिखूंगा, तो क्या मुझे बताओ, मुझे देख के तुम साइड से निकल जाओगे? बोलो, क्या बोलो भैया? हटा चल, अब तो मर्सिडीज़ है। या गुड मॉर्निंग हाय हेलो करोगे? पूछोगे नहीं पूछोगे? लेकिन अब तो 2 साल के बाद आप मेरे स्टूडेंट भी नहीं हो, तो क्यों पूछोगे? लिखेगा बायसनेस। लॉमेकर कहता है अगर आप पास स्टूडेंट भी थे तो कभी ना कभी वो बायसनेस आती है। इसलिए लॉमेकर ने ध्यान से देखिएगा, बड़ा शानदार लिखा है लैंग्वेज। अगर आप अभी इंप्लॉई हैं या पिछले 3 साल में इंप्लॉई थे तो हम आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनने देंगे। पूछो क्यों? क्योंकि अगर आप अभी इंप्लॉई हो तो बायसनेस है ही, लेकिन याद रखिएगा अगर आपने ताजी जॉब छोड़ी है, 3 साल में जॉब छोड़ी है, तो याद रखिएगा सामने वाला फिर भी आपको प्रेशराइज कर सकता है, बोल सकता है भूल गया वो दिन जब हमारे यहाँ काम करता था, आज तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना फिर रहा है, हमारे ऊपर जाएगा तू? क्या बायसनेस आ सकती है? नहीं आ सकती है? आ सकती है। इसलिए लॉ मेकर ने यहाँ पे 3 साल लिए। अच्छा, कोई कंपनी का एम्प्लॉय 40 साल पहले था और उसने 40 साल पहले जॉब छोड़ दी, क्या वो आज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? यस। क्योंकि 40 साल, 30 साल, 20 साल, 5 साल लॉ मेकर कहता है इतने बायसनेस खत्म हो जाती है। दैट इज द पॉइंट। आप मुझे बताओ जल्दी से, सुनना ध्यान से, डोंट टेक इट अदरवाइज, समझाने के लिए बता रहा हूं। तुम लोग जब फाउंडेशन में किसी टीचर से पढ़ते थे तो क्या उसके प्रति बायस थे या नहीं थे?
अबे मान लेना, अबे तुम मान, अबे यार तो एग्जाम्पल चलने दे। कह रहा नहीं थे या नहीं थे, थे। उससे प्यार मोहब्बत, चलो एग्जी में आ जाओ, छोड़ो। तुम एग्जी में जहाँ भी पढ़ते थे, तो मुझे बताओ कि एग्जी वाले टीचर के साथ प्यार मोहब्बत था या नहीं था? था। क्योंकि जब तुम करंट होते हो तो बायसनेस होती है। अब वही बायसनेस तुम्हारी मेरे साथ है, लेकिन मुझे बताओ जो एग्जी वाला टीचर है, अगर उसके साथ तुमने अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ छोड़े हुए, तो बायसनेस उसके साथ भी होगी थोड़ी बहुत। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जाएगा, क्या वो एग्जी वाले टीचर पीछे छूटते चले जाएंगे? यस सर। क्या बायसनेस खत्म होती चली जाएगी? यस सर। पता नहीं उन एग्जी वाले टीचर ने तुम्हारे लिए पता नहीं क्या क्या किया हो, डजंट मैटर। क्या पता तुम्हारे साथ जेईई जल्द का पेपर भी लेके गए हो वो कभी ना कभी, लेकिन वो बायसनेस छूट जाती है। ओ भाई, तो इसको सबसे ज़्यादा समझ में आ रहा होगा नहीं? इसके तो बिल्कुल दिल को टच करेगा होगा। अभी बायसनेस है या नहीं है? कितनी है? 100% या थोड़ी 80% है? अच्छा, अभी थोड़ा टाइम हुआ है ना अभी एग्री से आते हुए। यस, अगले 2 साल के 3 साल के बाद देखेंगे बायसनेस कितनी है। मेरे साथ ही तो मत ही रख, कोई बात नहीं। एग्जी वाले के साथ ही रख ले। आई डोंट माइंड। चलो एनीवेज, प्रथम के साथ रख तू। अच्छा, who neither himself or neither himself nor any of his relative, यानी तू और तेरा रिलेटिव पिछले 3 सालों में या फिर करंट ईयर में क्या ना हो, ना तो इसके क्या हो, एम्प्लॉय हो, ना ही क्या हो, KMP हो। और अगर है तो राम इस कंपनी में नहीं बन सकता क्या? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। समझ में आया? ये जो एग्जाम्पल दिए समझाने के लिए कि रीज़न क्या है, क्योंकि जब आप किसी कंपनी के साथ काम करते हो तो बायसनेस आती है। इसलिए लॉ मेकर ने पिछले 3 साल ले लिए। यस फराज, पॉसिबल है। ध्रुव कह रहा है नहीं मैं तो गुड मॉर्निंग कह दूंगा। ठीक है, अच्छी बात है। चलो, बहुत बहुत मुबारक हो कुणाल। लिखो जरा। यार मैं कह रहा हूँ, मैं हूं ना बीमार हूँ बहुत ज़्यादा आज, तो मैं ये कह रहा हूँ कि है ना जो E1 है ना, E1 खत्म नहीं हुआ है, इसका एक प्रोविज़ो भी है। एक प्रोविज़ो भी है, 2 लाइनों का प्रोविज़ो है। आप बोलो तो शुड बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आप बोलो मत बोलो, बट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ये अभी E खत्म नहीं हुआ है, E1, E2, E3, E4 और उसके बाद F और उसके बाद रेगुलेशन 16 का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये सब कुछ खत्म करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनीज एक्ट वाला भी, और नेक्स्ट क्लास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एलो भाई साहब दोनों खत्म करा देंगे, और नेक्स्ट क्लास में तुम्हें दोनों डेफिनेशन हाथों पे उंगलियों पे याद करा देंगे। दैट इज माय प्रॉमिस। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। ब्रेक आधे घंटे का है। 1:45 पे क्लास स्टार्ट करेंगे किसकी? CMA DD की, जिसमें हम बेरेक्ट से क्या पढ़ रहे हैं अभी? कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस सेक्शन 441। कितने सब सेक्शन हो गए हैं? 3। आज सब